काहाले में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम काहाले में हाल जानेंगे छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को लेकर, क्योंकि प्लास्टिक जो दैत्य रूपी प्लास्टिक है वो छत्तीसगढ़ में 2014 से बंद है और पूरा देश में जो है 2022 से प्रतिबंध है और 2026 चल रहा है। और ऐसे में प्लास्टिक बंद को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि कागजों में जो प्रतिबंध है उसका नुकसान क्या होने वाला है, सर्वे क्या कहता है और आगे चल के इसका नुकसान क्या होने वाला है, इन विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए राजधानी के लोग हैं जो इसकी लड़ाई लड़ते हैं, उनके बीच हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। चूंकि मामला गंभीर है, आज नहीं जागे तो कल पछताना पड़ेगा, जीवन से जो है अपना हाथ धोना पड़ेगा। मामला जो है सरकार इसको समझी है कहीं ना कहीं, तब आदेश जारी हुआ 2014 में, छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध हुआ, 2022 में सेंट्रल से प्रतिबंध हुआ, लेकिन आज हर कोने में प्लास्टिक मिल रहा है, सिंगल यूज। ये बातें बिल्कुल सही हैं कि प्रतिबंध लगा है। निश्चित रूप से सभी सरकारों को हम उसके लिए बधाई देते हैं, उन्होंने पहल तो की, लेकिन अगर केवल नियम कायदा कानून केवल कागज में रहेगा, वो जमीन पे नहीं उतरेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप मुझे कोई गार्डन बता दीजिए, कोई भवन बता दीजिए, कोई एक बाजार बता दीजिए, कोई एक दुकान बता दीजिए जहां पे झिल्ली ना हो। हर जगह एक आध कोई दुकानदार अपवाद स्वरूप अपने आप को कर रही बात अलग है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से, जनता की तरफ से या पूरे समाज की तरफ से जो प्रतिबंध लगने चाहिए थे सिंगल यूज प्लास्टिक की, वो नहीं लग पा रही है। इसीलिए ग्रीन आर्मी की हमारी टीम इस मुद्दे को लेकर निकली है और इसकी शुरुआत हम ये कर रहे हैं कि अगर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है तो जितने सामुदायिक भवन हैं, जितने सरकारी ऑफिस है, जितने सरकारी संस्थान है, यहाँ तक कि जो नगर निगम का व्हाइट हाउस है, यहाँ भी सिंगल यूज का प्लास्टिक शुरुआत में बंद हो। फिर हम हर स्कूल जाएंगे, हर कॉलेज जाएंगे, हर समाज में हम जा रहे हैं, एक एक भवन हम जा रहे हैं और हम एक बाजार दो बाजार को टारगेट कर रहे हैं कि वहां पे हम झोले बांट रहे हैं, निःशुल्क झोला वितरण कर रहे हैं। और हमारा एक ही मांग है, इस पे न भाजपा, न कांग्रेस, न हिंदू, न मुसलमान, न अमीर, न गरीब, जो जनता की मांग है, जनता का काम है, वो हर हालत में होना चाहिए। और हमारी मांग है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः बंद हो। और रायपुर सर आप देख रहे हैं, तालाबों का शहर था, आज हर तालाब ये गंदे पानी का, कचरे का डब्बा बन गया है। इस तालाब में नहाना तो दूर, आप उसको हाथ से जल से छू नहीं सकते, आप बीमारी फैल जाएगी, इतना है। और तो और जो पूरे नालियों का पानी है वो हमारे नदियों में और तालाबों में जा रहा है। तो हम एक मांग कर रहे हैं कि इन तालाबों को गहरीकरण करें, इन तालाबों की जल की शुद्धि हो और विसर्जन कुंड का निर्माण हो। इन तालाबों को बचाना बहुत जरूरी है। मैं एक तालाब का उल्लेख करूंगा, गजराज बांध, गजराज तालाब। हमने सेंध लेक देखा है, रायपुर शहर के लिए मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका हमें नहीं मिलेगा कि जब 230 एकड़ का बुरिया खुर्द में गजराज बांध आपको मिलेगा। नदिया तरियाला कौन बचाही, एक एकड़ में आज किसी को हम बोले तालाब का निर्माण करे तो किसी के पास शहर के अंदर में 1 एकड़ जमीन नहीं है। और ये पुरानी बुरिया खुर्द, पुराना रायपुर हमारा, संतोषी नगर से आगे हम जाते हैं, 230 एकड़ का एक तालाब है जो दम तोड़ रहा है। 6 साल से लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं, 6 साल से। बूढ़ा तालाब जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, इसका एक कॉर्नर चौपाटी के नाम में पाटा जा रहा था। 2500 लोगों को लेकर हमने मानव श्रृंखला बनाई, तब उसके बाद में वहां से 1100 ट्रक कचरा वहां से निकला है। ऐसी ही हालत आज महाराज बंद तालाब की है, ऐसी ही हालत आज राजा तालाब की है, ऐसी ही हालत आज गजराज बांध की है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जैसे दावा कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि हर जो है जगह पे सिंगल यूज प्लास्टिक मिल रहा है, प्रतिबंध है, तो ये क्या खाना पूर्ति प्रतिबंध है? 100% किताबों में जरूर प्रतिबंधित है। मैं तो बोलता हूं मुझे लेके चलिए ना, मैं हर बाजार में आपको दिखा दूंगा झिल्ली बिक रहा है और उसकी सप्लाई हो रही है। मतलब शासन इसमें गंभीर नहीं है। अगर शासन प्रशासन पूरी ताकत से प्रयास तो करे, हम साथ में हैं, जनता साथ में है, हम भी चाहते हैं कि प्रतिबंधित होए। नगर निगम में आप खड़े हैं और कार्रवाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है, खेल चल रहा है क्या? खेल तो आवाज तो हम अपनी आवाज, बुलंद आवाज इन तक, कानों तक पहुंचा रहे हैं सरकार के पास कि आज सिंगल यूज प्लास्टिक जो एक वाकई एक राक्षसमयी का, जिसका वध करना आज हमें बहुत जरूरी है। हम, हमारा प्रयास कॉलेज से, स्कूल से लेके हर जगह तक है कि ऑलरेडी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, तो ये क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? सरकार भी आपकी है, प्रधानमंत्री जी भी आज हमारे हैं, तो ये प्रतिबंध 16 लगना चाहिए। मैं तो छत्तीसगढ़ी में यही सोचना, लोगों का सपना है
पूरे रायपुर वासी को सपना है, छत्तीसगढ़ का पूरा सपना है। मोला सोचन देना यार, मोर सपना है तैयार, एक दिन ऐसे आई पॉलीथीन शहर ले गैप हो जाई। और ये हम जागते रहेंगे जब तक ये नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल पीछे लगे रहेंगे। लगातार ज्ञापन दे रहे हैं अपन। नरिया तरियाला कौन बचाई, नरिया तरियाला कौन बचाई, पूरे छत्तीसगढ़ की नुकसान की बात कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए प्रतिबंध जो है मानव समाज के लिए ही नहीं, पूरे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। बातचीत का सिलसिला जारी है। यहाँ कोई विशेषज्ञ हैं कि जो प्लास्टिक के बारे में अच्छे से जानते हैं? अच्छा, आप हैं। इसका नुकसान बताइए, कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, जो सामने हमको नुकसान दिख रहे हैं ना, हमारी गौ माता के पेट से जो प्लास्टिक निकल रहा है, कई बार 20 किलो 30 किलो, ये सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा स्टडी वंश के लिए ही खतरनाक। और गौ को हम अपनी माता बोलते हैं, ठीक है। धरती में अगर प्लास्टिक चला गया तो कई प्लास्टिक ऐसा है जो 200-300 साल तक नहीं गलता, ठीक है। तो अब जहां चले गया तो वो वाटर प्रूफ है, उतनी धरती का टुकड़ा भी बंजर हम कर रहे हैं, ये भी सामने हमको दिख रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जहां प्लास्टिक गया वहां बंजर हो जा रहा है। ऑब्वियस है। तीसरा बड़ा नुकसान जो स्टडीज बता रही हैं कि कैंसर जो आज हर घर में एक ना एक व्यक्ति को हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं एक कारण प्लास्टिक में गर्म खाना है, फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं। मानव स्वास्थ्य का एक बड़ा बिल्कुल। तो इस तरीके से अनेकों नुकसान है। यहाँ तो सिर्फ अभी तो जो यंगस्टर्स में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि नैनो प्लास्टिक, प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हमारे हृदय तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें भी प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। तो ऐसी अनेक स्टडीज अभी निरंतर चल रही हैं और हमको इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो अपने परिवार को करते हैं प्यार, उनको जरूर प्लास्टिक का करना चाहिए बहिष्कार। तो इस तरीके से चाहिए बहिष्कार, मतलब हमको कोशिश करना चाहिए। सिर्फ हम अगर बंद करो, हम अगर प्लास्टिक बंद करो, हम अगर थोड़े से स्वार्थी अपने परिवार के लिए हो जाएंगे ना, तो भी हम सुधर जाएंगे। क्योंकि आखिर अगर हमको कोई सबसे ज्यादा प्यार है तो वो हमारा बच्चा है। तो हमको प्लास्टिक से इतना दूर रखना है कि पर्यावरण से ही तो हम सांस लेंगे ना, कहाँ से लेंगे। तो जब यही हमारा पर्यावरण दूषित होगा तो प्लास्टिक को हमको इग्नोर करना ही चाहिए। और की जगह सिलेंडर बांध के घूमना। बिल्कुल। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि कोरोना काल में सबने कहा कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो धरती की इम्यूनिटी को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे ना, तो आपका कोरोना क्या, कोई बड़े से बड़ा वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बातचीत के बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, रायपुर की हकीकत आपको बताने वाला हूँ। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है। प्लास्टिक के जो है कार्रवाई के लिए, उसके प्रतिबंध के लिए ये सारे लोग लगातार लड़ रहे हैं। 9वां-10वां दिन हो गया, रोज निगम में आ रहे हैं, हर कोने में मिल रहा है प्लास्टिक। कितना निकल जाता होगा एक दिन का, एक आंकड़ा, अनुमान बातचीत की शुरुआत करें आंकड़ा से? तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रीन आर्मी वाले लोग को सलाम है इस काम के लिए कि उन लोगों ने ये बीड़ा को उठाया है कि रायपुर शहर को स्वच्छ बनाना है और इसके लिए सबसे जो प्रथम प्राथमिकता है प्लास्टिक को बैन कराना है। ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और इस बात से सब लोग सहमत भी होंगे। अच्छा, एक सवाल ये है, बैन हो चुका है, उस चीज को बैन कैसे कराएंगे? मतलब मैं आपको समझा रहा हूं ना, मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि इसी रायपुर शहर में हर गली में हुक्का बिक रहा था। इसी रायपुर शहर में हर गली में हुक्का बिक रहा था। माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि कल से हुक्का नहीं बिकेगा और आज रायपुर शहर का आप कोई होटलों, कोई बार में कहीं हुक्का नहीं मिल रहा है, जबकि उस हुक्के से हर लाखों रुपए कमाई हो रही थी। तत्काल एक निर्देश, यदि आपके अंदर भाव हो, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, तो ये काम बहुत आसान काम है। लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार मिला हुआ है, अधिकारियों और जनप्रतिनिधि की मिली भगत से ये प्लास्टिक रायपुर शहर में चल रहा है। नहीं तो आज सरकार चाह ले, आज यहाँ के चारों विधायक और महापौर चाह ले कि कल से रायपुर शहर में प्लास्टिक नहीं दिखेगा, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि रायपुर शहर में प्लास्टिक नहीं दिखेगा। इस प्लास्टिक की गंभीरता को ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं।
एक माँ ने बताया कि इस प्लास्टिक से आप अपना बच्चा भी खो सकते हैं। तो एक इतनी बड़ी बात है। क्या होता है जब किसी के ऊपर बीतती नहीं है तो वो समझता नहीं है। आज हम रायपुर शहर में देखेंगे बहुत सारी गौ माताओं इसी प्लास्टिक के कारण वो मर जाती हैं सड़क पर, क्योंकि प्लास्टिक खाती है वो डाइजेस्ट होता नहीं है। और लगातार ये घटना बढ़ रही है, दिन ब दिन रायपुर शहर वृहद हो रहा है और प्लास्टिक का यूज भी बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में एक ऐसा रायपुर मिलेगा जहां लोगों को रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसको बचाने का जो बीड़ा ग्रीन आर्मी उठाई है और इसके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, क्योंकि ये लोग सत्य के मार्ग पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण की नींद में सो चुकी है। उनको लगता है कि वो अजर अमर हो गई हैं, वो कभी विपक्ष में आएंगे नहीं। एक बहुत अच्छी और सकारात्मक बात है। एक सवाल आपसे ये भी, हम देखते हैं कि नगर निगम की टीम निकलती है, हाँ। एक छोटे से दुकान में कार्रवाई करती है, फोटो पब्लिश कराती है कि हमने कार्रवाई की। क्या उस दुकान के माध्यम से पता नहीं कर सकते कि होलसेल कहाँ है? होलसेल के माध्यम से पता नहीं कर सकते कि फैक्ट्री कहाँ है? मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। रायपुर नगर निगम के मेयर को बने 1 साल हो गया और ट्रिपल इंजन की सरकार की मेयर हैं। पिछले 1 साल में ये आंकड़ा तो प्रस्तुत कर दें कितनी प्लास्टिक की झिल्लियां इन्होंने जब्त की है। आज तक आंकड़ा ही नहीं है। वो झिल्ली आती है और वापिस चली जाती है। ये आपको बता रहा हूं, आपको मैं आंकड़ा प्रस्तुत कर देना कि 1 साल में इतने दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई हुई, इतनी झिल्ली जब्त हुई है। ये रोज जब्त कर रहे हैं ना, आपको पेपर के माध्यम से 2 फोटो मिल रही होगी, लेकिन आंकड़ा तो दें रायपुर नगर निगम कितना प्लास्टिक जब्त हुआ है, कितने दुकानदारी के ऊपर कार्रवाई हुई और किसके ऊपर एक भी आदमी के ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई इसमें। जिस दिन कानून सख्त होगा आप देखेंगे लोगों के अंदर डर पैदा होगा और प्लास्टिक बंद होगा। तो सीधी बात यही है कि अगर सरकार चाहती है तो इस पे कार्रवाई होगी। खाना पूर्ति करने से अच्छा है कि इसको जमीन पे उतारा जाए। दादा, आप पूरे समाज को देखे हैं, आपके उम्र और अनुभव क्या कहते हैं प्लास्टिक को लेकर? अभी जैसे कि मेरे सभी साथियों ने कहा है उसमें 100% सच्चाई है। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो एक ही कहूँगा कि जहाँ जहाँ सोर्स है वहीं हाथ डालो, उनको पकड़ो, बाहर निकालो। आपके पास शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, सब कुछ है। अगर आप खाली पेपरबाजी में लगे रहेंगे और यहाँ पे हमने ये किया, वहाँ पे ये किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको ये प्लास्टिक ख़त्म ही करना है और सही में आप चाहते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है उसी को ही पकड़ो। बाकी चीज़ों को ख़त्म अपने आप हो जाएगा। आज आप कोई भी तालाब देख लो, कोई भी नाली देख लो, कोई भी एक रोड देख लो, सुबह में जब आप निकलते हो तो सारा का सारा प्लास्टिक से, डिस्पोजल से कहाँ से आ रहा है? तो कहाँ से आ रहा है इसको क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? क्या शासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको आगे आकर हमारे और आपके बीच में हमसे सहयोग मांगे, हम भी उनको सहयोग देने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल पहुंचेंगे। अगर वो कहे कि हमारे फैक्ट्री में आइए, हम बिल्कुल आएंगे। पहुंचाने के लिए तैयार हैं? देखिए बिल्कुल तैयार है, इसमें तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है अच्छी तरह से। मैं अध्यात्म प्रकोष्ठ से विनीत शर्मा। भगवान यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये जो 5 तत्व हैं इनको हम लोग देवता मानकर पूजा करते हैं। और निश्चित तौर पर प्लास्टिक के दुरुपयोग से, प्लास्टिक के प्रभाव से ये सारे जो तत्व हैं वो दुष्प्रभावित होते हैं, विकृत होते हैं। आज हमारी, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूँगा कि लखनऊ में 1000 गायें जो हैं प्रति वर्ष मारी जाती हैं सिर्फ प्लास्टिक खाने के कारण। और ये जो गाय जब प्लास्टिक का सेवन करती हैं उनका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है। जो दूध हम पीते हैं माँ का, वो जहरीला दूध हो जाता है क्योंकि उसमें प्लास्टिक के अंश आ जाते हैं। उसकी दही, उसकी पनीर हम सब खा रहे हैं। तो इतने विकृत, एक विकृत चीज 1000 विकृतियों को जन्म देती है। साथ ही साथ हमारी ग्रीन आर्मी की मांग रखी हमने कि प्रत्येक तालाब जो है सुव्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज वे में काम करे और वहां पर 2 विसर्जन कुंड बना दिए जाएं, जिससे कि जो नकारात्मक चीज हम विसर्जित करते हैं वो एक अच्छी जगह में हो जाए, ताकि कार्यक्रम जो है सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। आप कुछ बोलना चाहते? आ रहे हैं आपके पास आ रहा हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक परिवार में जो हम रोज के डेली की उपयोगी सामान जो घर लाते हैं, लगभग मैं अपने घर में प्रयोग किया हूँ, जो लगभग 2.5 से 3 किलो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको हम फेंकने वाले हैं, वो इकट्ठा होता है। अब आप समझिए कितने परिवार है रायपुर शहर में, कितनी पहाड़ बन जाएगा। अब बिल्कुल पहाड़ बनेगा। और ये नालियों में जाम है, नालियों की जाम होने की वजह से मच्छर और न जाने कितनी समस्याएं हैं। स्वयं नगर निगम के लिए चुनौती है।
सफाई की चुनौती है, उसकी व्यवस्था, डिस्पोजल जो नालियों में जाम है एक बहुत बड़ी समस्या है। आज आपके साथी कह रहे हैं नालियों में जाम है, कल हाट जाम ना हो जाए इससे। बिल्कुल 100% हो ही रहा है, सामने रिजल्ट है। इतनी भीड़ है अस्पताल में सिर्फ झिल्ली के कारण गर्म हम डिस्पोजल में पी रहे हैं, उसके जहर हमारे सीधा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल में हम लंबे लंबे लाइन देख पा रहे हैं। बहुत ही ये राक्षस रूपी है, इसको ना पूरा हर साल जैसे राक्षस का दहन करते हैं उसी तरह हर दिन 24 घंटा हमको इसके लिए सतत निरंतर कार्य करना पड़ेगा, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। नहीं तो हमारे जैसे ग्रीन आर्मी और बहुत सारी संस्थाएं कई साल से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं है, प्रश्न चिन्ह है ये। लेकिन हमको पूरे जीवटता के साथ, कोई भी पार्टी रहे, कोई भी सरकार रहे, लेकिन हम पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण के लिए काम करते रहे। जैसे रावण तो एक बार मारा गया राम भगवान के द्वारा, बुराई का प्रतीक माना जाता है। हर साल दशहरा मनाते हैं, हर साल मारते हैं। प्लास्टिक के लिए ऐसा कुछ शुरुआत करने वाले हैं क्या आप लोग? जी, हम लोग किए हैं। प्लास्टिक का पुतला बना के और प्लास्टिक उसमें रख के उसका दहन भी किए हैं। प्लास्टिक का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और जल बचाओ, और जल में जैसे पूजन सामग्री है उसको भी तालाब में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है, कर्मचारी अधिकारियों से, कि जो पूजन सामग्री है उसको किसी भी प्रकार से तालाब और नदी में न डाला है, ताकि पानी प्रदूषित होने से बचे। अच्छा, एक सवाल आप लोग से भी ले लेते हैं। आइए हम आपसे ही चर्चा करना चाह रहे हैं। प्लास्टिक जिंदा है, जिंदा मतलब अपने मूर्त रूप में है, और कितना नुकसानदायक है। प्लास्टिक को जला देते हैं तो कितना नुकसानदायक? वो और ज्यादा नुकसानदायक, और जलाने वाले के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक, क्योंकि जो उसकी जहरीली गैस रहेंगी उस व्यक्ति जलाने वाले के पास ज्यादा कंसंट्रेट रहेंगी, उसके लिए बहुत नुकसानदायक। और आगे जाके फिर जो वातावरण में उसकी जहरीली गैस, अस्थमा के मरीज या इस तरह के मरीज, सभी के लिए बहुत नुकसानदायक। तो प्लास्टिक जलाना तो बहुत ही खतरनाक है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। इधर आइए, आपका स्लोगन खूब चला है, क्या संदेश है प्लास्टिक के? सर, प्लास्टिक को लेकर मैं एक ही शब्द बोलूँगा कि पूरे तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में बैन कर देना चाहिए, जिससे जानवरों को काफ़ी नुकसान होता है। और मैं LIC में हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, तो पॉलीथीन को हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। जीवन से हटा दो, जब तक जिंदा है तो भी करो, और जब आप चले गए तो भी उसमें यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या चाहते हैं प्लास्टिक को लेकर? क्या आपके पास ऐसा डेटा है जो पब्लिक को बताना चाहते हैं उनके जीवन के लिए वो हानिकारक है, सावधान हो जाइए? जी, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है तो पूरा खत्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों की भी नुकसान है, जो गर्भवती है उसके लिए भी नुकसान है। तो खासकर तो अपना जानवर तो है ही है, क्योंकि उसके पास ऐसे हाथ पैर तो है नहीं, इसके और पैर की से हम लोग क्या करते हैं, खाने को पॉलीथीन में डालकर हम उस पॉलीथीन को रख देते हैं, उसको गाय खा देती है। उसमें बहुत सारी, उसके पेट में हमारे डॉक्टर जी भी बताए, कम से कम 80 किलो उसके पेट से प्लास्टिक निकली गई है। कुछ आंकड़ा है आपके पास? कुछ आंकड़ा पे बात करें, चाहे बीमारी को लेकर हो, चाहे पॉलीथीन कितना यूज हो रहा है उसके लेकर? बहुत यूज हो रहा है। हम लोग करीब मतलब बहुत दिन तक के हम लोग शीतला माता बाजार में भी बहुत धरना दिए, ये किए वो किए, बहुत रैली निकाले, लेकिन सर इसका मतलब जब तक के बड़े लोग, मतलब जब तक शासन प्रशासन इसमें हमारा साथ नहीं देगा तो हम लोग को तकलीफ जाती है। इसलिए साथ नहीं मिलता, शासन निगम का साथ मिलता है सर। झिल्ली बंद कर दीजिए सर। क्या गौ माता बहुत खा रहा है, शीतला बाजार में हम सब लगातार झोला बांट रहे हो, झिल्ली भी बहुत चल रहा है। आप लोग जब ये लड़ाई कर रहे हैं तो भाई आपको समझ में आ रहा है नुकसान ये हो रहा है, तो क्या निगम के अधिकारियों को इसकी समझ नहीं है क्या? भैया देखिए, समझ तो सबको आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही है। यहाँ कोई नॉलेज देने, जानकारी देने नहीं आए कि वो झिल्ली में मत प्रयोग करो, वो झिल्ली नुकसानदायक है। ये महाज्ञानी लोग हैं भैया, सारे लोग। ऐसे ही कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी नहीं बनते। इनके ज्ञान पे किस चीज का पट्टी है? ज्ञान पे कोई शक नहीं है। हमारा जो मांग है ना, वो है इंटेंशन और संकल्प शक्ति, नियत। और इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, समाज हो, सबको एक सोच के मुताबिक काम करना पड़ेगा। किस हद तक ये खेल जो है जारी है? ये पॉलीथीन कार्रवाई नहीं होना, जिम्मेदार जो है
अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाना, तो ये क्या खेल चल रहा है? ये खेल नहीं है, ये संकल्प शक्ति की कमी है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, खेल नहीं है मतलब प्लास्टिक बेच रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा है। इच्छा शक्ति की कमी मेन वही वजह है, इच्छा शक्ति की कमी। तो फिर नियम की क्या जरूरत है जब इच्छा शक्ति चाहिए तो? समाज को भी बदलना पड़ेगा। समाज नहीं एक मैं अपनी बात रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए, हम किसी एक प्रशासन या यहाँ की व्यवस्था को संचालित करने वाले लोगों पर हम दोष नहीं मढ़ सकते। नगर निगम का बहुत सारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सारे काम वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम जहाँ पर हम उनकी दृष्टि नहीं गई वहाँ दृष्टिपात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप ये भी देखिए। हाँ, समाज को भी उतना ही जागरूक होकर आना पड़ेगा आगे। कोई पॉलीथीन मुझे लेना ही नहीं है, थैला लेके जाना है मुझे, उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। संकल्प शक्ति घर से शुरुआत होगी, खुद से शुरुआत होगी। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं, 2014 से अभी तक शुरुआत नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2014 से पहले भी बिना पॉलीथीन का बहिष्कार कर चुके हैं। समाज तो इसीलिए चल रहा है कि कुछ अच्छे लोग हैं। हाँ, नहीं, समाज के पास ऐसी व्यवस्था, विकल्प आप देना शुरू कर दीजिए, सब कुछ अपना लेंगे। आप विकल्प देना शुरू कीजिए, विकल्प उपलब्ध कराइए, विकल्प के साथ स्वरोजगार उपलब्ध होंगे, स्वरोजगार के साथ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत। निगम की तारीफ कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। नहीं, आपने कहा निगम अच्छे काम कर रही है, मैं उसका कोई वो नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि निगम अच्छे काम कर रही है तो प्लास्टिक बाजार में क्यों है? हाँ, ये आपकी, जैसे अभी भाई साहब ने बताया ना कि संकल्प शक्ति हो सकता है हमारे उसको उस नियम को लागू करने में समाज के ही लोग उसको प्रभावी रूप से लागू करने जब जाते होंगे उसका विरोध करने खड़े हो जाते होंगे। कोई पत्थरबाजी कर रहा हो हमारे नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर, ये भी हो सकता है, तो उसकी वजह से वो पीछे हट जाते होंगे। तो हाँ, दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। समाज में जागरूकता भी लाना है, वो हम काम कर रहे हैं। ग्रीन आर्मी लगातार पिछले 5 वर्षों से कर रही है। हम हर बाजार में जाके नगाड़ा भी बजाए हैं, अभी और बजाएंगे कि हम जागे आपके नगाड़ा के धुन। बिल्कुल जागते हैं हम। एक बाजार को हमने एक बाजार बताइए जिससे पॉलीथीन में हमने थैला बैंक रख दिया है, वहाँ पे थैला मिलता है वहाँ पे, और हम हर सब्जी वाले को बोलते हैं कि आप 10 रुपए का थैला बेचिए, और उस 10 रुपए के थैले से आप कई किलो प्लास्टिक बचा सकते हो, कई किलो प्लास्टिक को वातावरण में फैलने से रोक सकते हो। इस तरीके से हम समाज के बीच भी काम कर रहे हैं। कैसे कैसे रोक सकते हैं ये प्लास्टिक यूज को, और कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता। भाई मैं अभी ऑफिस से घर जाऊंगा, बीच में बाजार है, मैं थैला लेके निकला नहीं हूँ, तो मुझे तो लेना पड़ेगा पॉलीथीन में। तो एक उदाहरण अपना दे रहा हूँ, लेकिन इसको कैसे रोका जा सकता है? जो विक्रेता है वो स्वयं अपने पास थैला रखे और थैले का वितरण वो भी करे, उसके द्वारा रुक सकता है। मतलब जहाँ पे ऐसा चीज है जहाँ थैले की जरूरत है, वो जो बेच है वो अपने पास थैला रखे। वो शुल्क भी, माल वाले सामान बेचते हैं तो थैला रखते हैं, पैसा लेते हैं, कोई पूछता नहीं है कितने का थैला। हाँ, वो अपना ये खुद का थैला भी। एक और सजेशन मैं देना चाहूंगा, इंदौर जैसे आदर्श शहर बनाने की जरूरत है हमको, जहां जनता भी जागरूक है, शासन भी उसके कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो एक ही पक्ष, एक ही पहलू पर काम नहीं होगा कि हम निगम को या कलेक्टर कमिश्नर को या नेता को दोषारोपण करेंगे। वो भी सही बात नहीं है कि हम खुद गलती करते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं, हमारी गलती को भी अनदेखा न किया जाए, बल्कि जन जागरूकता। एक चीज मेरे को बताइए, आज तक आपने सुना है कि कोई फैक्ट्री बंद किया गया हो छत्तीसगढ़ में? कोई फैक्ट्री या कोई बड़े जगहों में कार्रवाई हुई? नहीं, ऐसा सुनने में तो नहीं आया है। निश्चित रूप से यही हमारी मांग है, और जब हम जनता को जागरूक करने जाते हैं तो पहला सवाल उनका यही होता है कि भैया हम लग काबर बंद करावत हो, बड़े बड़े फैक्ट्री में बंद कराओ। तो यहाँ हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। फैक्ट्री कभी पूछे हैं महापौर से, कमिश्नर से, कलेक्टर से? रोज। और जब इसीलिए 9 दिन तक लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये विरोध है कि हमारे ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए 1 दिन 2 दिन का ज्ञापन नहीं, ये अनिश्चितकालीन रोज ज्ञापन जाएगा। और आज 9 दिन है, 90 दिन या 900 दिन भी जरूरत पड़े तो भी लगातार हम ज्ञापन देते रहेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं जब उनके पास जाते हैं? तो कार्रवाई करेंगे बोलते हैं, देखेंगे बोलते हैं। फैक्ट्री हमारे नॉलेज में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ से बाहर से है, बाहर भी बोलना पड़ेगा। कई बार वो बोलते हैं कि राज्य शासन से बात कीजिए, केवल रायपुर का मैटर नहीं है, जनता ही उसकी मांग करती है, जनता ही बेचते हैं। माने कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकत से नहीं लेता कि हाँ ये मेरी जवाबदारी है और अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं होता। तो हमने एक शीतला बाजार को टारगेट किया है, एक बाजार में हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमारे भाई ने बताया, बट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। मुझे कहने में कहीं भी संकोच नहीं है कि हम जाते हैं तो मोबाइल चार्जर से मानो चार्ज होते हैं, 7 दिन बाद देखते हैं तो फिर वही हालत होता है। तो एक तगड़ा कार्रवाई, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, इसकी निहायत जरूरत है। तो देखिए, ये बड़ा सोचने वाली बात है कि जिस देश में, जिस राज्य में पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन प्रतिबंधित हो, और वहाँ
हर चौराहे में, हर दुकान में, हर बाजार में पॉलीथीन मिलता हो और उसका दुष्परिणाम शहर के नाली, शहर के मवेशी, शहर के लोग को चुकाना पड़े। तो ऐसे में अगर शासन प्रशासन ध्यान न दे और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति होते रहे तो भुगतना हमारे आगामी पीढ़ी को है और जो हम जी रहे लोग हैं उनको भुगतना होगा। अब देखने वाली बात यही होगा कि इस जो है आश्वासन के लड्डू के बीच ठोस कार्रवाई कब होती है और जितने जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है उतने जिम्मेदारी हमारी